जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यूपी पुलिस होमगार्ड भर्ती 2025 के लिए जो है प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं और आज हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट 4 लगाएंगे। ठीक है, आप लोग लास्ट में कमेंट करके बताना कि इस सेट में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। नंबर ऑफ क्वेश्चन सही आप लोग ज़रूर बताना। ठीक है, इस क्लास को आप लोग अंत तक पूरा ज़रूर देखना। क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक भी कर देना। ठीक है, क्योंकि इस क्लास में जो है हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये वे क्वेश्चन हैं जो आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग सारे क्वेश्चन जरूर हल करना। जितने क्वेश्चन आपके सही होंगे उनको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 1526 में जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि अकबरनामा के लेखक कौन थे। अकबरनामा के लेखक कौन थे। तो जो है इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अबुल फजल जो हैं वो अकबरनामा के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अकबरनामा के लेखक जो हैं वो अबुल फजल हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन था। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था। तो कालीबंगा या मोहनजोदड़ो या हड़प्पा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख नगर थे वो उपरोक्त सभी थे। हड़प्पा भी था, मोहनजोदड़ो भी था और कालीबंगा भी थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया। 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया। तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब या कुंवर सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, नाना साहब ने जो है 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अशोक के अभिलेख मुख्यतः किस लिपि में हैं। अशोक के अभिलेख मुख्यतः किस लिपि में हैं। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मी में। ठीक है, अशोक के जो अभिलेख जो हैं वो मुख्यतः जो हैं ब्राह्मी लिपि में हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, गंगा। गंगा जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 8 राज्यों से। ठीक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है। गेहूं, धान, कपास या जूट। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, कपास की खेती के लिए जो है काली मिट्टी अत्यंत उपयुक्त है, यानी कि बहुत ज़्यादा उपयुक्त है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले कहाँ पहुँचता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बी, केरल में। ठीक है, केरल में जो है सबसे पहले मानसून पहुँचता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर कि नीलगिरी पहाड़ियाँ किन राज्यों में स्थित हैं। नीलगिरी पहाड़ियाँ किन राज्यों में स्थित हैं। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी सही है, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 है कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है।
तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर। ठीक है, एम्पियर बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्रकाश की गति सर्वाधिक किस माध्यम में होती है? तो प्रकाश की गति जो है सर्वाधिक निर्वात में होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? बी, न्यूटन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वो होता है सीधा। क्या होता है? सीधा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, बी बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि ध्वनि की तरंगें किस प्रकार की होती हैं? तो ध्वनि की तरंगें जो होती हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, अनुदैर्ध्य तरंगें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र जो है H2O होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर कि आवर्त सारणी के जनक कौन है? तो आवर्त सारणी के जनक जो हैं वो हैं मेंडलीफ। कौन है? मेंडलीफ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। पीएच मान 7 से कम होने पर पदार्थ होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। अम्लीय बिल्कुल सही जवाब है। क्षारीय 7 से अधिक और 7 पर उदासीन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया कहलाती है। तो लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया जो है ऑक्सीकरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 है कि सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सामान्य नमक को सोडियम क्लोराइड कहते हैं और फार्मूला जो होता है NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 है मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? कितने चैम्बर होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 4। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसका सही जवाब हो जाता है हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि पाचन की प्रक्रिया मुख से शुरू होती है क्योंकि क्योंकि जो है लार में एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? लार में एंजाइम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 24। पौधों में भोजन कहाँ बनता है? पौधों में भोजन कहाँ बनता है? तो पौधों में भोजन जो है पत्तियों से बनता है। कहाँ से बनता है? पत्तियों से बनता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 25 है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, त्वचा जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी अंग है। त्वचा जो है सबसे बड़ा अंग जो है मानव शरीर का है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। हम फास्ट पढ़ा रहे हैं ताकि जो है आप लोगों को कम समय में अच्छे क्वेश्चन और ज़्यादा क्वेश्चन तैयार हो सकें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। भारत का भारत के राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है, मतलब भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? जनता द्वारा, संसद द्वारा, निर्वाचक मंडल द्वारा या फिर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है निर्वाचक मंडल द्वारा जो है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, यानी कि चुने जाते हैं निर्वाचक मंडल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि संविधान का संरक्षक कौन है? संविधान का संरक्षक कौन है? तो संविधान का संरक्षक जो है वो सर्वोच्च न्यायालय होता है, सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 29 है मौलिक अधिकार कितने हैं? मौलिक अधिकार कितने हैं? तो मौलिक अधिकार जो हैं वो हैं 6। कितने हैं? 6 हैं। क्वेश्चन नंबर 30 राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति जो होता है वो
उपराष्ट्रपति होता है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। उससे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि 30 क्वेश्चन में आपके कितने सही हो चुके हैं। कितने बच्चों के 30 में जो है 30 सही हुए हैं, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। कितने बच्चों के 30 नहीं सही हुए लेकिन 29 सही हुए हैं। कितने बच्चों के 29 नहीं सही हुए लेकिन 28 सही हुए हैं। कितने बच्चों के 28 नहीं सही हुए लेकिन 27 सही हुए हैं। कितने बच्चों के 27 नहीं सही हुए लेकिन 26 सही हो गए हैं। कितने बच्चों के 24 सही हुए हैं। कितने बच्चों के 23। कितने बच्चों के 22 और कितने बच्चों के 21। ये सारे बच्चे कमेंट करके बता सकते हैं। 21 से लेकर 30 तक के बच्चे बताइए जल्दी से। ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत का राष्ट्र पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो बाघ है। क्वेश्चन नंबर 32, वंदे मातरम किसने लिखा है? वंदे मातरम किसने लिखा है? तो वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई थी वो 1945 में हुई थी, 1945। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुई थी 1935 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है हीरा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 37 है, पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह जो है वो बुध है। कौन सा है? बुध है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 38, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सत्येंद्रनाथ सिन्हा या अम्बेडकर? तो 38 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जो हैं संविधान सभा के अध्यक्ष थे। चलते हैं 39 पर। कंप्यूटर की भाषा जीरो और एक कहलाती है। ये कहलाती है बाइनरी भाषा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 40, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री ने जो है जय जवान जय किसान का नारा दिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। उससे पहले आप लोग कमेंट करके बता दीजिए 41 में आपके कितने सही हुए हैं। कितने बच्चों के जो है 40 में 40, कितनों के 40 में 39, कितनों के 30, कितनों के 25। 25 से नीचे नहीं होना चाहिए। जल्दी से कमेंट बता दीजिए। या आप लोग ऐसे बता सकते हैं कि 25 से 30 के बीच, या 30 से 35, 35 से 40 या 30 से 40। ऐसे आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? 41 नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा महासागर जो है प्रशांत महासागर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर है। क्वेश्चन नंबर 43, 43, राष्ट्रीय यानी कि गीता किस ग्रंथ का भाग है? तो गीता जो है क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 43 है गीता। गीता जो है वो महाभारत का भाग है। बी सही जवाब है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। सबसे हल्की धातु जो है वो लिथियम है। ऑप्शन नंबर बी भी सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में जो है 206 हड्डियां होती हैं। 206, ठीक है, 206 क्लियर लिख देता हूँ, 206 लिखा तो है, ठीक है। 206। क्वेश्चन नंबर 46,
भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल यानी एरिया के हिसाब से जो है राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान है। क्वेश्चन नंबर 47 कि संविधान की 8वीं अनुसूची में किससे संबंधित है? 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची जो है वो भाषाओं से संबंधित है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? 48 ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है आयन मंडल पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? आयन मंडल पर नहीं, ओजोन परत जो है समताप मंडल पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल पे। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। ठीक है, ओजोन मंडल ना तो क्षोभ मंडल पाई जाती है, ना आयन मंडल पर, ना वायुमंडल पर, ये पाई जाती है समताप मंडल पर। बी बिल्कुल सही जवाब है। 49 कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है वो सीपीयू कहलाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। आज का आखिरी क्वेश्चन है 50। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम जो है भारत का राष्ट्रीय गीत है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपके 50 में कितने सही हुए। आपके 50 में कितने सही हुए? कितने बच्चों के 50 में 50? 50 आउट ऑफ 50। कितने बच्चों के 50 आउट ऑफ 45? कितने बच्चों के 50 आउट ऑफ 40? कितने बच्चों के जो है 35 है? जल्दी बताइए। बस एक बार और मौका देते हैं। कितने बच्चों का 30 सही हुए 50 में? 30 तक बच्चों के सही हैं तो अच्छे है, अभी तय चल रही भी टाइम है, हम लोग तैयारी कर लेंगे तो 50 तक पहुंच जाएंगे। 50 तक ठीक है। कुल मिला के यहाँ पर 60% स्कोर आ रहा है। 50 में जिसके 30 हैं तो उनका 60% स्कोर आ रहा है। बच्चों 60% से कुछ नहीं होता है, आपको लाना पड़ेगा 80%। और 50 में 80% होगा कब? जब आपके नंबर आएंगे 40। कितने? 40। तो आप लोग 40 करिए अभी, और एग्ज़ाम के टाइम आपको 90% करना है, तब लाना होगा आपको 45। ठीक है, 45 नंबर या 50 ले आओगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बस यही हमारी कोशिश है कि हमको 45 तक नहीं, हमको बच्चों को ले जाना है 49-50 तक। ठीक है, पूरे में पूरे लेकर आना बच्चों को, तभी वहाँ जो है आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे। हम लोग तैयारी कराएंगे 50 की 50 की। एक भी क्वेश्चन मत छोड़ो। हालांकि एक दो क्वेश्चन छोड़ दोगे इसलिए वो लोग हम लोग माइनस में लेकर चल रहे हैं, फिर भी 50 में 50 जब टारगेट रहेगा तो आप लोगों के 48-45 नंबर आ ही जाएंगे। 50 में 100 में यानी कि 96-97 नंबर आ ही जाएंगे। तो मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग कोशिश करें 50-50 लाने की, यानी कि 100 में 100 लाने की कोशिश करिए आप लोग। मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।